हेलो जमेनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नवंबर मंथ के फर्स्ट 11 डेज कैसे रह सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, आपका लव एंड करियर दोनों देखेंगे हम यहाँ पर, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर भी देखेंगे। ठीक है, आप न्यू लव के लिए देख रहे हो, सिंगल हो या फिर आप शादीशुदा हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। Two of Pentacles, Six of Swords and Four of Swords and Five of Pentacles। ओके, तो जेमिनाइज पहले मैं जनरल बात कर लेती हूँ। यहाँ पर हम आपका लव लाइफ के साथ साथ आपका हेल्थ एंड सोशल लाइफ भी देखेंगे। ठीक है, तो जेमिनाइज यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग सभी लोग बैलेंस करने में लगे हुए हो, अपना पर्सनल एंड प्रोफेशनल एंड खुद की एनर्जीज को भी बैलेंस करने में लगे हुए हो। आप चाहते हो बैलेंस हो जाए सब कुछ। अब देखिए 11 पोर्टल भी आ रहा है, साथ में 1 नवंबर को दिवाली के साथ साथ न्यू मून भी है, तो सारी एनर्जीज हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे, क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो आप लोग बैलेंस करने में लगे हुए हो। आपको लगता है कि मैंने सारी चीज़ें अपने लाइफ में बैलेंस रखनी है, या फिर बिल्कुल ऐसे सब कुछ इधर बिखरा पड़ा है, कुछ उधर है, कुछ टेंशन हो रहा है, ये भी सही नहीं वो भी सही नहीं, ऐसा नहीं रहना है आपको अभी। ठीक है, आप ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहते हो, आप किसी से मूव ऑन कर रहे हो या किसी प्लेस से दूसरी प्लेस में रिलोकेट हो सकते हो, ये भी बात है। हीलिंग आएगी आपके हेल्थ में कुछ भी इश्यूज़ है तो वहाँ पर हीलिंग की पॉसिबिलिटी है, थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, जो लोग आपसे मतलब आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे या फिर ज़्यादा आपकी बात नहीं मानना चाह रहे थे, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, तो हो सकता है कि वो आपकी बात मानना शुरू कर दें। आपको इतना वैल्यू देंगे वो कि उन्होंने आज तक कभी आपके बारे में इतना सोचा नहीं था या इतना वैल्यू आपको नहीं मिला था उनके तरफ से, तो ये बात है। अब सिंगल्स की बात करूँ मैं, तो आपके तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस से रहेंगे, जैसा है ना, करियर ओरिएंटेड रहेंगे, और उसको टूरिंग जॉब उनका रह सकता है। ठीक है, ये बात भी है। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो वो थक चुके हैं अभी भाग भाग के, कहाँ भागेंगे कहाँ जाएंगे। वो भी अभी सब कुछ सही चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में बैलेंस चाहते हैं, रिलैक्सेशन चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और आप उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून हो। कहीं और उनको वो सुकून नहीं मिला है, तो इस एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है, मेंटल स्ट्रेस जो है कम होता नज़र आ रहा है आपका भी और आपके पर्सन का भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भाव लवर्स की एनर्जी है और जजमेंट कार्ड भी आया है, बहुत अच्छी एनर्जी है। सिक्स ऑफ कप्स भी है, तो देखिए हीलिंग तो यहाँ पर है ना, मिसिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी आपके तरफ से भी और आपके पर्सन की तरफ से भी। बहुत हैवी मिसिंग एनर्जी रहेगी, आप रिसीव करोगे वो एनर्जी को और आप भी उसी एनर्जी में रहोगे। ठीक है, बहुत तगड़ी मिसिंग एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर आप दोनों की तरफ से, और ख़ास तौर पर आपके पर्सन की तरफ से, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में, शादीशुदा है या कमिटेड में या ट्विन फ्लेम जर्नी पर, एक्स्ट्रा मैरिटल में। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आप दोनों में बातचीत शुरू हो जाएगी, उनको याद आएगी वो बातें जो आप दोनों कभी साथ में रहकर करते थे या फिर मिले थे आप, या जब भी वो आपसे बात करते थे, आप उनसे ऑनलाइन बात होती थी, आपकी कॉल पे बात होती थी, तो वो सारी चीज़ें उनको याद आएगी अभी। और याद आते आते वो उनको लगेगा कि मुझे इसके तरफ जाना है, और वो रीयूनियन के लिए आगे बढ़े, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, वो खुद रीयूनियन चाहते हैं अभी इस रिश्ते में, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। वो आना चाहेंगे आपके तरफ, एक न्यू शुरुआत करना चाहेंगे। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं जेमिनाइज, और जो लोग सिंगल्स हैं, उनके तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं, बहुत लविंग केयरिंग टाइप के पर्सन है ये। ठीक है, बातूनी है, आपके जैसे ही है, वो खुद जेमिनाई भी हो सकते हैं। ठीक है, या अभी जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है उनके पर्सन भी खुद जेमिनाई हो सकते हैं, तो उनकी फीलिंग्स के लिए आप देखिएगा फिर ये पार्ट। ठीक है, तो जो सिंगल्स है और उनके तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं, पूरी तरीके से बैलेंस पर्सनालिटी रहेगी, है बहुत अट्रैक्टिव रहेंगे, बहुत इमोशनल एंड रोमांटिक टाइप के पर्सन रहेंगे। ठीक है, आपके साथ इनकी एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मतलब रिलेशनशिप में है पर कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, तो आपके पर्सन की तरफ से एंगेजमेंट की बातें आगे बढ़े, ये हो सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं, तो आपके पर्सन आपके साथ मिलकर एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, बहुत मिस करते हैं वो आपको अपनी ज़िंदगी में, आपको पाना चाहते हैं, और आपके साथ बिताए हुए जो सारे पल थे ना, उनको भी वो बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, ये बात रहेगी। सडनली वो आपकी तरफ आ जाए और अचानक से कोई सरप्राइज़ दे, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। आपको लगेगा इतने दिन नहीं और अभी कैसे, ये अचानक क्या हो गया, थोड़ा शॉकिंग रह सकता है आपके लिए, पर ये हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि वो आपकी तरफ आए और कोई सरप्राइज़ दे और एक नई शुरुआत की बात बोले वो। ठीक है, नई शुरुआत भी ऐसी चाहते हैं कि जिसकी वजह से वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, ना आप पर दबाव डालना चाहते हैं। आपकी मर्ज़ी रहेगी तो ही ये नई शुरुआत हो सकती है। वो खुद को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ठीक है,
उनको ऐसे लगता है कि उनके सारे हाथ पैर बांध दिए हैं, सारे रास्ते बंद हैं उनके, वो खुद खुद कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, तो वो कैसे लें, ऐसे उनको लग रहा है अभी यहाँ पर। ठीक है, मतलब थोड़े परेशान से रह सकते हैं आपके पर्सन, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। द हर्मिट, आपने खुद को गाइड करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मी टाइम जो आप स्पेंड कर रहे हो खुद के साथ, वो वाली बात अच्छी है। खुद को समझने के लिए ज़रूरत होती है एक एकांत की। ठीक है, थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड करने की। हीलिंग की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, आपके पार्टनर की तरफ से हीलिंग पॉसिबल रहेगी इस रिश्ते में, वो चाहते हैं हीलिंग आ जाए। आप दोनों में बातचीत भी शुरू हो जाएगी, अगर ऑन एंड ऑफ बातें हो रही थी तो बातचीत शुरू हो जाएगी। ट्रैवलिंग की भी एनर्जी रहेगी यहाँ पर, वो ट्रैवल करें या आप, ये बात भी है। एक दूसरे से मिलने के लिए ट्रैवलिंग करो आप, या फिर आप लोग कहीं और जाने के लिए भी ट्रैवल कर सकते हो, होली प्लेसेस पे विजिट करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, रियूनियन पॉसिबल है यहाँ पर, काफ़ी लोग यहाँ पर रियूनियन करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे रियूनियन करना चाहेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। अपनी इंट्यूशन पर उनका ज़्यादा ध्यान रहेगा। एस ऑफ रॉड्स की भी एनर्जी है, तो बहुत पैशनेट बने रहेंगे। एंड बॉटम में है टू ऑफ रॉड्स, तो बहुत पैशनेट बने रहेंगे और एक प्लान उन्होंने किया है अपने फ्यूचर को लेकर, तो उसको ही वो फॉलो करना चाहेंगे। उनके पास अपने फ्यूचर को लेकर बहुत सारे सपने हैं, उनको पूरा भी करना है उन्होंने, तो ये सारी एनर्जी आपके पर्सन की रह सकती है। बहुत अच्छी एनर्जी है, क्लेम कीजिए, वो रियूनियन चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, शांति से सब कुछ हो, ऐसी उनकी ख्वाहिश है। बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं, आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं और सरप्राइज़ भी देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर है वर्गो एंड लियो, और यहाँ पर है जेमिनी एंड यस, ये जेमिनी कार्ड और एक, तो जेमिनी आपकी रीडिंग में दो जेमिनी के कार्ड आ गए, एनर्जी आ गई। नई शुरुआत पॉसिबल रहेगी इसी रिश्ते में, फिर से एक अच्छी, इसी रिश्ते में फिर से एक हैप्पी न्यू बिगनिंग, ब्राइट न्यू बिगनिंग पॉसिबल रहेगी। गेट टू नो ईच अदर, अब आप न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो, तो आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, और कोशिश भी करोगे। इन दिनों आप सभी को 11 111 या 4x1 नंबर्स भी दिख सकते हैं, और साथ में 44 444 या 4x4 ये नंबर्स भी दिख सकते हैं, रिपीटेड नंबर्स, 33 333 4x3 ये भी दिख सकता है। कंसिडर योर फाउंडेशन, आपने जहाँ से शुरुआत की थी ना इस रिश्ते की, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में, उनकी बात मैं कहूँ, ठीक है, तो वहाँ से उसको याद कीजिए कि हमने कहाँ से ये शुरुआत की थी। क्या हमने लड़ाई झगड़े से की थी? हमने तो एक अच्छा मतलब एक दूसरे की तरफ एक लव वाला अट्रैक्शन था, एक इमोशन वाला अट्रैक्शन था, या इमोशंस थे, इमोशनल बॉन्ड फील करते थे हम, और फिर यहाँ पहुँचे हैं, कुछ ड्रीम्स साथ में देखे हैं, उन्हें भी तो पूरा करना है। तो ऐसे लड़ झगड़ के तो कुछ नहीं होना जाना है। और क्या होगा, नए पर्सन की तरफ जाओगे, वो पर्सन कहाँ से, मतलब इतने अच्छे ही रहेंगे क्यों, कहाँ से, मतलब, तो ये बात आपके पर्सन को शायद आप समझाओगे। और ये बात तो यहाँ पर फिर भी रहेगी कि आपने भी सोचना है कि ये रिश्ता शुरू किया था तब कैसा माहौल था, कितना अच्छा था वो फीलिंग, तो उसको याद कीजिए, और हो सके तो टूटते रिश्ते को बचा लीजिए अगर आपके हाथ में कुछ है तो। ठीक है, अगर वो खुद ही गए हैं, उनका बहुत बड़ा ईगो है, या उन्होंने थर्ड पार्टी चुन लिया है, या कुछ भी है, तो फिर ऐसे हालातों में तो आपने उन पर गिव अप करना ही ठीक है, फिर ज़्यादा ना सोचे उनके बारे में। लेकिन छोटी मोटी बात हुई है, ऐसे ही छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हैं, लोगों के वजह से वगैरह हुए हैं, तो उसको साइड कर देना। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आपको सही लगे। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, पास्ट में नहीं रहिएगा, प्रेजेंट में जो सिचुएशन है उसमें फोकस कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, और फ्यूचर के लिए कुछ ड्रीम्स आपने सजाए हैं, उनको पूरा करने के लिए आगे बढ़िए। ठीक है, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन शार्क। अभी देखिए ऐसा है कि कुछ टॉक्सिक पीपल अगर आपके लाइफ में है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और वो टॉक्सिक रिश्ता है, तो ऐसे रिश्ते से तो दूर रहना ही बेहतर होता है, कि जितना हो सके उतना दूर चले जाओ ऐसे पर्सन से। ज़्यादा बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद को तकलीफ़ देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कैसल, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। अभी देखिए यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने का आपका कोई मन नहीं है, और वैसे भी यहाँ पर भी एनर्जी आई है कि आपको भी कोई लड़ाई झगड़ा चाहते नहीं हो आप लोग भी। ठीक है, तो आपने हीलिंग कीजिए, अपने तरफ ध्यान दीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, हीलिंग एनर्जी में आइए। फेदर, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, किसी के बारे में कुछ भी अपनी राय कायम करने से पहले सोच ज़रूर लीजिएगा जेमिनाइज। ठीक है, सेटिंग, सेटलिंग,
अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस दैन यू डिज़र्व इन लव। देखिए कहीं पर ऐसा होता है कि चलो सेटलमेंट कर लेते हैं, ऐसी बातें होती है ना, जो लोग पहले से मैरिड है और उनमें कुछ डिवोर्स सिचुएशन है या कुछ और सिचुएशन है, या फिर आप रिलेशनशिप में हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, और कुछ तो आपको मतलब बोल रहे हैं कि चलो सेटलमेंट कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके फेवर में कुछ भी नहीं हो रहा है और आप वो सब कुछ डिज़र्व नहीं करते हो, आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो, तो अपनी वैल्यू खुद कीजिए, अपनी सेल्फ वर्थ को समझिए। जो आपको सही लगता है वो डिसीजन लेने का ये टाइम रहेगा आपके लिए, ठीक है। अपनी सेल्फ वर्थ को समझिए, अपने आप को रिस्पेक्ट करो, सेल्फ रिस्पेक्ट में आइए। टुगेदर फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ बीइंग, जस्ट बीइंग टुगेदर, ठीक है। एक साथ रहना भी एक तरह का एक वो मोमेंट होता है कि जिसमें बहुत सारी खुशी होती है, बहुत सारी दुनिया भर के हीरे जवाहरात सब कुछ एक साइड, और अपने पार्टनर के साथ एक पल भी जो बिता दे, और वो भी पूरे लव के साथ, इमोशंस के साथ, वो एक तरफ। तो इस तरह की एक सिचुएशन भी आपके सामने रह सकती है। तो देखिए 2 अलग अलग सिचुएशन से आप अपने हिसाब से रेजोनेट ज़रूर कर लेना। अगर आप न्यू लव के लिए देख रहे हो और पास्ट के पर्सन आ रहे हैं और आपको वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको सही लगता है तो फिर बात और है, लेकिन सही नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से आगे बढ़कर अपने लिए कुछ और भी चुन सकते हो। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ कुछ ऐसी एनर्जी नहीं है, तो वहाँ पर आप रीयूनियन कर सकते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है, अपने हिसाब से ये गाइडेंस अपने साथ रेजोनेट करना, मैच करना, ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? समर विंटर 5 ऑफ फोर्सेस, चेंजेस की एनर्जी रहेगी, ठीक है। अब तक आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब कुछ ऐसे लग रहा था कि कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, स्टैग्नेंट सी एनर्जी फील हो रही थी, तो अभी आपके सामने एक न्यू बिगनिंग रहेगी, बहुत पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ोगे, दोनों भी इस रिश्ते में। संघात कम्युनिटी हो सकता है इन दिनों, फेस्टिव सीजन भी है और कुछ और भी बातें हो सकती है, तो आप लोग अपने फैमिली से मिलो, फैमिली गेट टुगेदर हो, वहाँ पर आपके पर्सन भी आपसे मिलने आ जाए, ये भी हो सकता है। मतलब आपकी शादी हो रखी है तो वो आ ही सकते हैं, और वैसे भी अगर आप फैमिली फ्रेंड है, वो जानते हैं आपके फैमिली में सबको, और सब लोग उनको जानते हैं, तो फिर वो आपसे मिलने भी आपके घर आ सकते हैं, या फिर रिश्ता लेकर आ जाए आपके घर, ये भी हो सकता है। रिफ्लेक्शन, जो हम सोचेंगे वही हमारी ज़िंदगी में हम पाएंगे, ये बात तो है, मैनिफेस्ट हो जाएगी वो चीज़ें इन दिनों। 11-11 पोर्टल भी है, तो पॉजिटिव ज़रूर सोचेगा। जेमिनी जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, पूरे कॉन्सेंट्रेशन से मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। आपके पर्सन की 11-11 पोर्टल पे कैसी एनर्जी रहेगी वो देखते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे आपके पर्सन, गॉडेस का सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स उनके साथ बनी हुई रहेगी, ठीक है। आप उनकी शक्ति हो और वो आपको समझ रहे हैं अभी, ये भी बात है यहाँ पर, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी है। यिन एंड यांग, वो बैलेंस फील करेंगे इन दिनों, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस रहेगी या बैलेंस करने की कोशिश में लगे रहेंगे वो। डिसिट, धोखाधड़ी किसी ने उनके साथ की है, तो उस इंसान का फेस उनके सामने रिवील हो रहा है, किसने उनके साथ बिट्रेल किया, किसने उनको धोखा दिया, आप समझा रहे थे नहीं सुन रहे थे। फिर ये कोई लवर पर्सन हो, थर्ड पार्टी, या फिर ये कोई उनके अपने लोग हो जिन पर उनको बहुत भरोसा था, कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, आपके पर्सन के लिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग की भी एनर्जी है, क्योंकि उन्होंने अगर वक्त रहते ये पर्सन को पहचाना नहीं अभी भी अगर, तो ये स्टॉर्म मतलब तूफानों का के लाइफ में बवंडर जैसे, मतलब किसी का फेस रिवील हो जाएगा उनके सामने तो बिल्कुल हिल जाएंगे आपके पर्सन, ये कौन है, कहाँ से आ गया या आ गई, ऐसे मतलब ये कैसे हो गया लाइफ में। और फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल उनको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी बात है, लेकिन उन्होंने अपने चक्राधाना प्रैक्टिस करना है और थ्रोट चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। इन दिनों अगर चक्रा बैलेंस रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा, अदरवाइज़ वो जो बोलेंगे ना उससे तो मतलब आपको तो तकलीफ़ नहीं है, पर उनके पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं जिनको उन्होंने क्लियर करना है, फेस करना है, भुगतना ही है, क्योंकि वो तो कर्मा है, आपने बताया उन्होंने सुना नहीं तो क्रिएट हो गया है उनकी तरफ वो, ठीक है। वैसे वो जनरल बात करें तो वो बैलेंस रहेंगे, कहीं पर किसी के पर्सन की ये एनर्जी रह सकती है, ठीक है, और कहीं पर ऐसा है कि वो बैलेंस रहेंगे, बहुत स्ट्रेंथ महसूस करेंगे अपने आप में, विक्ट्री फाइनली ये सब में से भी वो बाहर आ जाएंगे। ये तो अच्छा कार्ड है, ये जो है ना, ये गड़बड़ी कार्ड सब, मतलब ये स्टॉर्म वार्निंग एंड डिसेट, ये वाले जो लोग हैं, ये एनर्जी जो है इसमें से भी वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और उन्होंने चक्राधाना प्रैक्टिस करना है, एंजेलिक गाइडेंस एंड सपोर्ट उनके साथ बना हुआ है, बातचीत करने से बहुत सी चीज़ें सही हो सकती है उनके लिए, अगर बात होती है आपकी तो बताइएगा। विक्ट्री, फाइनली वो जीत जाएंगे, ये सबसे बाहर आ जाएंगे, ठीक है, ये एनर्जी रहेगी। पर आपके लिए क्या एनर्जी रहेगी, तो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, पर्सनल लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस चाहेंगे वो भी, उनके पर्सनल लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस आएगा, तो डेफिनेटली वो आपके लिए तो पॉजिटिव ही सोचने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल,
सारे एंजल्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने भी चक्रा ध्यान प्रैक्टिस करना है। रूट चक्रा उनका अच्छे से वर्क करेगा इन दिनों, आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होने वाले हैं वो पॉजिटिवली, ठीक है। एंड सब कुछ सही रहेगा मतलब उनके लाइफ में। और इसके बॉटम में है डोर टू रोमांस, तो आपकी तरफ भी उनका एक न्यू शुरुआत हो रही है यहाँ पर, ठीक है। 33 की एनर्जी है, 3333 मैंने बोला भी, आपको नंबर्स दिखते होंगे। आपके लव लाइफ में आपके पर्सन की तरफ से पॉसिबल रहेगी, बहुत रोमांटिक बने हुए रहेंगे वो। तो इस तरह की एनर्जी आपकी और आपके पर्सन की रह सकती है। अभी हम आपके लिए करियर गाइडेंस देखते हैं, तो बनी रहिए। जेमिनीज, अभी हम आपका करियर देखते हैं कैसा रहेगा। 7 ऑफ विंटर, ओके फाइन। तो जेमिनीज, यहाँ पर ऐसा है कि आपको अगर कोई बहका रहा है या कुछ बता रहा है या रही है कि ये जॉब तेरे लिए ठीक नहीं है, करियर तेरे लिए ठीक नहीं है, या तू तो इतनी पैसे कमा रहा है, रही है, इस तरह की कुछ बातें हो रही है और आप एक के बाद एक उस वजह से बोलो, या अपने दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आपकी चल रही है उस वजह से बोलो। आप अगर जॉब स्विच करते हुए यहाँ से वहाँ, इससे बेहतर कुछ और है, उससे बेहतर कुछ और है, ऐसा करते हुए जा रहे हो तो वो सही नहीं है, ये आपको कहीं नहीं ले जाएगा, ठीक है। और आप भटक जाओगे। इससे बेहतर है कि आप कॉन्सेंट्रेट करो, जो भी है उसके साथ एक ही बात को लेकर कायम रहो, उसी को फॉलो करो। आज चलो आज कम पैसा आ रहा है, कल जाकर अच्छा भी पैसा आ सकता है, उसको भी ना छोड़े। फिर आप साइड बाय साइड कुछ करना चाहो तो वो बेहतर रहेगा। इतना तो आप समझते ही हो, पर कभी कभी ना हम टेंशन में आ जाते हैं और हड़बड़ी में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो ऐसा कुछ है तो ये कार्ड आपके लिए है, ठीक है। अगर कुछ भी क्लैरिटी नहीं है और आप आगे बढ़ रहे हो तो प्रॉब्लम्स तो हो सकती है, तो वो क्लैरिटी की तरफ ध्यान दीजिए। अब देखिए ये टॉवर कार्ड है एक्चुअली, ठीक है। तो एक नई शुरुआत दिखा रहा है ये कार्ड आपको, और जो भी मतलब पहले का था उसको पीछे छोड़ दीजिए, वो सब छूट ही जाएगा। आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है पहले का, वो आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए, अभी लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आप उसको छोड़ दोगे। एंड एक लाइफ चेंजिंग इवेंट आपके लाइफ में हो सकती है, आपके करियर में पॉसिबिलिटी है स्ट्रांगली यहाँ पर, जो सक्सेस लेकर आएगा आपकी तरफ। ऐसी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या बिजनेस अपॉर्चुनिटी या किसी पर्सन का एडवाइस आपने सुना नहीं था, ज़्यादा उसको ध्यान नहीं दिया था उस जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ या बिजनेस की तरफ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरफ, तो वहीं से शायद एक छोटी मोटी गलती आपसे हो गई है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। इसीलिए आपको अभी ये किसी के लिए बात रह सकती है कि ये सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ रही हो। ऐसे आपको लग रहा है कि मैंने तब ध्यान दिया होता तो सही होता, लेकिन कोई बात नहीं। नई शुरुआत हमेशा रहती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आती रहती है। ये करियर है, पर्सनल लाइफ थोड़ी है, ठीक है। ये करियर की बातें होती है। अब देखिए आप लोग कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहते हो अपने जॉब करियर को लेकर, तो वो बात भी रहेगी, आप कहीं शिफ्ट हो सकते हो दूसरी जगह पे, ठीक है। और चेंजेस की एनर्जी रहेगी यहाँ पर, मेजर लाइफ चेंजेस की एनर्जी रहेगी। जब आप शिफ्ट होते हो, आप रिलोकेट हो रहे हो किसी जॉब के लिए, नया जॉब ले रहे हो, तो ये मेजर लाइफ शिफ्ट ही रहेगा आपके लिए, ठीक है, चेंज। अब देखिए द मून की एनर्जी है यहाँ पर, तो आपको इंट्यूशन जो आएगा ना वो बहुत पावरफुल रहेगा, तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। 9 ऑफ स्प्रिंग, आपका हार्डवर्क है उसका आपके सामने अभी नतीजा रहेगा, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। तो गिव अप ना करें, आगे बढ़ते चले जाएं, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। कुछ चैलेंजेस रहेंगे, उसको तो फेस करना ही पड़ेगा, ये तो करियर है, लाइफ है, चैलेंजेस तो आती ही है। हर एक मोड़ पर एक नया चैलेंज रहता है, नई अपॉर्चुनिटी भी रहती है उसके साथ साथ। तो पॉजिटिव ज़रूर सोचिए, कॉन्फिडेंट फील करोगे आप वैसे भी, ठीक है। इंटेंशन, अपना इंटेंशन सही रखिए। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर पहले किए हैं तो उसमें से आपको कुछ अच्छा आउटपुट भी आएगा, मतलब कुछ रिसीव होगा उसमें से, अच्छा फ़ायदा होगा आपका, ठीक है। आप सेलिब्रेशन में रहोगे, ठीक है। आप अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे। इन्वेस्टमेंट्स जो है आपके सही से हो चुके हैं पहले ही, अभी भी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ध्यान रहेगा आपका, तो वो बिल्कुल सही हो रहा है सब कुछ, ये बात समझ लीजिए। हो सकता है आप कुछ पार्टीज़ वगैरह दो, थीम बेस्ड पार्टीज़ रहे, या आप कहीं जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। प्रोफेसी, अभी देखिए आपका इंट्यूशन अच्छा रहेगा, आप खुद गाइड कर पाओगे हर तरह से, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये बात भी है। अपने चक्रास पर वर्क कीजिएगा, आपका थर्ड आई चक्रा जो है इन दिनों एक्टिव हुआ रहेगा, ध्यान दीजिएगा। क्लींस, देखिए जो भी निगेटिव एनर्जी है उसको क्लीन कीजिए, अपने ऑफिस से, घर से, ठीक है। अपने आप का भी ऑरा क्लीन कीजिए, ठीक है, ये बात भी ज़रूरी है। सब हार्ड वर्क के साथ साथ ये चीज़ें भी ज़रूरी होती ही है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन बातों की तरफ। एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं आपके रिकंसिडर, किसी बिजनेस डील को या जॉब को आप फिर से एक बार फेर विचार करना चाहो तो कर सकते हो, या जॉब छोड़ने से पहले फिर से सोचना चाहो तो सोच सकते हो। कुछ प्लान के लिए भी अगर आपको फिर से सोचना है ज़रूर सोचिएगा।
पूरा टाइम ले लीजिए लेकिन सही डिसीजन लीजिए। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती तब तक आगे मत बढ़िएगा। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, नया डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ने वाली है, पर पूरा सोच समझ कर फैसला लीजिएगा। इफ़ यू बिलीव, अगर आपका विश्वास है तो आप किसी को नो कहोगे, या फिर फ़िलहाल ये टाइम नहीं है कोई एकदम से कुछ आप करो और एकदम से रश करो किसी बिजनेस डील में, या कुछ नया स्टार्ट करना है तो बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना है, ठीक है। सोच समझ कर कीजिए। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी, ये ऐसे ही नहीं रहने वाला है जो भी अभी चल रहा है। ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए खुद पर, ऑलमाइटी गॉड पर। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है। अगर लोगों ने आपको धोखाधड़ी दी थी, तकलीफ दी थी, तो फॉरगिव ज़रूर कर देना, ठीक है। बिजनेस करियर में ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो आई होप जेमिनाइज आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।